So welcoming you all chapter number 10 क्वेश्चन नंबर 14 15 इस टेबल से करेंगे जी। ठीक है, आप ये 10.36 पे आ जाइए। ये टेबल सफिशिएंट है और सुन लीजिए 3 3 4 4 दैट्स हाउ वी विल बी रिमेम्बरिंग इट। है क्या, ये चार कैटेगरी के लोग हम पकड़ के लेकर आए हैं जिनका आज से पहले टैक्स नहीं बनता था, अब इनका टैक्स बनना शुरू हो गया। ठीक है, कौन कौन से रीजन से वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं। तो जब ये पहले नंबर वाले भाई साहब आए, इनको हमने बोला कि 3 चीजों का आप आईटीसी ले लो। ठीक है, क्या कहता है ये चारों, क्या कहते हैं कि सर मेरे पास जीएसटी इनवॉइस है, सब कुछ मैं आज से पहले भी जीएसटी पे कर रहा था अपनी परचेज के ऊपर, बट क्योंकि मेरी जो सेल थी उस पर जीएसटी नहीं लगता था। हमने कहा क्यों नहीं लगता था? कह रहे सर मैं थ्रेशोल्ड के नीचे था। ठीक है, 20 लाख 10 लाख 40 लाख से नीचे था, या फिर ये है ही एग्जम्प्ट सप्लाई, तो मेरे आउटपुट पे क्योंकि सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता था तो मुझे आप आईटीसी नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन अब मेरी आउटपुट पे टैक्स लग गया, अब मेरे को आईटीसी भी मिलना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि आज के बाद जो भी खरीदोगे आईटीसी ले लेना। वो कहता है कि सर लेकिन मैं पिछले महीने ही 5 लाख रुपए की मशीनरी लेकर आया था, पिछले महीने ही 5 लाख रुपए का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, उस पर टैक्स पे किया, उसमें से 4 लाख का बचा पड़ा है, उसका तो आईटीसी दे दो, क्योंकि ये 4 लाख का मटेरियल जब भी बिकेगा तो ये टैक्स के साथ बिकेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, सो आपको उस दिन जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन ली, लेट से 1 अप्रैल को ली, तो 31 मार्च को जो स्टॉक है उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या कहा कि अगर एक पर्सन जिसने 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई किया और वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन था क्योंकि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना था और इन भाई साहब ने 30 दिन के अंदर किया भी। तो हमने कहा कि सर 3 चीजों का आपको आईटीसी देंगे, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। ठीक है, सो इन 3 का जो आपके पास स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है कल रात को, क्योंकि अब जब भी ये बिकेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो जब भी बिकेगा, वर्क इन प्रोग्रेस जब फिनिश्ड होगा और जब भी बिकेगा, और रॉ मटेरियल पे जब आप काम शुरू करोगे वो फिनिश्ड होगा जब भी बिकेगा, तो विद टैक्स बिकेगा। तो इसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे कर रखा है तो उसका आईटीसी हम आपको देंगे। गॉट इट? तो वो कहता है कि देखोगे किस दिन का, कहता है जिस दिन मैं लायबल हुआ उससे 1 दिन पहले का स्टॉक देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लायबल हुआ 20 अक्टूबर को, तो 19 तारीख को जो भी रात को इसका स्टॉक था उस सारा का इसको आईटीसी दे दिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा सर ये बिल लेकर आओ। ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो कि इसके ऊपर मैंने टैक्स पे रखा है, इसका बिल लेकर आओ। अब वो जो बिल लेकर आओ, बिल निकला 6 साल पुराना। मैं कहा सर ये क्या चीज है, मैं तो मानता नहीं कि 6 साल पुराना स्टॉक का अभी तक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक चल रहा है। ठीक है, बिल ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुराना हो सकता है। ठीक है, अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं हम देंगे आपको, लेकिन अब आप नाजायज मत करो। ठीक है, विद इन 1 ईयर पुराना, 1 साल पुराना बिल होगा तो चलेगा। अगर आप उसे मेरे को 2 साल 3 साल 6 साल पुराना बिल दिखा रहे हो, फिर उसके ऊपर मैं आपको आईटीसी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, सो जो बिल है वो विद इन 1 ईयर आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस। वो जो मतलब मैंने इसको इन अदर वर्ड्स कैसे बोला कि जो टैक्स इनवॉइस है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं एक पर्सन हमारे पास है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने। इनको भी हमने बोला सर आपको 3 चीजों का हम दे देंगे, आज से पहले आपको आईटीसी नहीं मिलता था, बट अब आपको मिलेगा इन 3 चीजों का, रॉ मटेरियल इन द स्टॉक, रॉ मटेरियल इन द सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल इन द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और किस दिन का? जिस दिन इसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ली, क्योंकि ये तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, ये तो अपनी मनमर्जी से आ गई थी, इनको बहुत शौक चढ़ा था। सर दैट केस उससे 1 दिन पहले का, लेकिन इनको भी हमने बोला कि सब बिल 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास पर्सन आए जी जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स में थे और अब ये रेगुलर में आए। ठीक है, तो ये तो कहते हैं मैं तो पहले से जीएसटी में था। ठीक है, बट किसी और स्कीम में था, रेगुलर में अब आए, सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आए हैं। कंडीशन फॉरगो कर दी, लिमिट एक्सीड कर गए, इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, क्या किया मेरे को नहीं पता, बस ये कॉम्पोजिशन से आज किस में आ गए? रेगुलर में। हमने कहा सर आपसे तो हम कब तक वेट कर रहे थे, आपको 4 चीजों को देंगे। 3 तो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स। चौथा कैपिटल गुड्स का भी देंगे, आपकी जो मशीनरी है उसका भी आईटीसी आप लेंगे, बट ऑब्वियसली पूरे का नहीं देंगे जी, कैपिटल गुड्स का पूरा नहीं देंगे। ठीक है, प्रपोर्शनेट करके देंगे, जितना आप यूज कर चुके हैं 5% पर क्वार्टर भूल जाओ, बाकी का ले लो। मेक सेंस? मेक सेंस? वो कहते हैं सर 3 साल से मैं कॉम्पोजिशन में था, तो उसकी कैपिटल गुड की टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल, तो 3 साल तो आपने उसे यूज कर लिया एग्जाम में, उसका कैसे आईटीसी मिल जाएगा? 2 साल उसकी जिंदगी बची है, 2 साल का 40% आप आईटीसी ले लो। ठीक है, टोटल कितने क्वार्टर जिंदगी मानी हमने?
20 क्वार्टर्स, ये समझ में आता है। 5 साल मैंने आपको बोला था, 5 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 1 साल में 4, तो 5 साल में 20, ठीक है। जितने क्वार्टर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो बीइंग कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट को हम बोलते हैं एग्जम्प्टेड, ठीक है। सर दैट केस उसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। बट अगर आप बोलते हो सर ये मशीन तो मैंने 3 दिन पहले खरीदी है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर टू बी टेकन एज अ कंप्लीट क्वार्टर 5% माइनस कर दो, 95% आईटीसी आपको दे देंगे। 3 दिन पहले खरीदी है ना, 3 दिन पहले अगर खरीदी है। अगर वो 20 अक्टूबर को आके मुझे ये बात बोलता है कि सर आज मैं कॉम्पोजिशन से बाहर आ गया और मैं रेगुलर में आ गया और मैंने ये मशीनरी 15 अक्टूबर को खरीदी है, तो हमने कहा 5 दिन, पार्ट ऑफ द क्वार्टर इट वाज यूज्ड एज अ कॉम्पोजिशन, तो फिर आप 95% इसका ले लो, 5%, ठीक है। और क्वार्टर का मतलब आपको जरूर याद होना चाहिए। मैं 5 दिनों में भी 2 क्वार्टर बना सकता हूं आपके, ठीक है। अगर वो हो हाँ, अगर उसने खरीदी 28 सितंबर को और 2 अक्टूबर को वो दूसरी स्कीम में आ गया, तो ये 2 क्वार्टर बन जाएंगे। और वो कहता है कि सर एक रजिस्टर्ड पर्सन था, आज से पहले वो एग्जाम्प्ट सप्लाई थी, कल रात को नोटिफिकेशन आई और उन्होंने कहा कि आज के बाद एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विथड्रॉ, ठीक है। अब ये क्या बन गई? टैक्सेबल। तो हमने कहा सर आपके साथ भी बहुत गलत हुआ, ठीक है। 4 चीजों का आपको भी आईटीसी मिलेगा, 3 तो हमें पता ही है, कैपिटल गुड्स का मिलेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का पूरा नहीं मिलेगा प्लीज, ठीक है। प्रोपोर्शनेट जितना आपने एग्जम्प्टेड में यूज कर ली उसकी जिंदगी। और अगर हमें पता लगा कि वो कैपिटल गुड्स जो मशीनरी है वो आप हमें बिल दिखा रहे हो 6 साल पुराना, हमने कहा सर इसकी तो जिंदगी निकल गई, अब इसका कोई भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब मैं आपको प्रोपोर्शनेट करके रिड्यूस करूंगा तो 100 में से 100 ही माइनस कर दूंगा, बचेगा आपके लिए 0। और वो कहते हैं डेट कौन से दिन का स्टॉक देखना है, तो हमने कहा जिस दिन कॉम्पोजिशन से बाहर आए और रेगुलर में आ गए उससे 1 दिन पहले का, और जिस दिन नोटिफिकेशन आई उस दिन से 1 दिन पहले का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। ये तो बड़ा क्लियर था। 5% पर क्वार्टर और द पार्ट ऑफ देयर ऑफ, उतना आईटीसी आप छोड़ दो कैपिटल गुड्स का, बाकी आपको मिल जाए। गॉट इट? ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और 1 ईयर पुराना इनवॉइस स्टॉक आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन चारों केसेस के अंदर, ठीक है। चारों केसेस के अंदर आपको अपना स्टॉक हमें बताना पड़ेगा। हमें रात को सपना थोड़ी ना आएगा कि आपके पास ये कितने कैपिटल गुड्स से कितना कुछ था। और टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर। और वो कहते हैं कि अगर आईटीसी जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का है, फिर वो कहता है सीए और सीएमए के ऑफिस में जाके मत्था टेक के आना पड़ेगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। देख लेते हैं जी, ये पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड है और 15/2 को इन्होंने कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन में पहले नहीं थे, अब क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दी तो ये पकड़े गए और इनको सेक्शन 24 ने कहा कि जी अब आपको लेकर आना पड़ेगा। और सीजीएसटी और टैक्स की लायबिलिटी बता रहा है जी, चलो ठीक है। और ई पेमेंट करना है और वो स्टॉक की डिटेल्स दे रहा है और उसके ऊपर टैक्स बता रहा है। 15/2/11/1/22 ये तो 1 महीना पुराना ही है, मिल जाएगा। ये 6 महीने पुराना है, मिल जाएगा। 15/1/22 ये भी 1 महीने पुराना है, तीनों का मिल जाए। तो आप ये तीनों का आईटीसी ले लो 20,700, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दो, बाकी आप टैक्स जमा कर